नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में एक बार फिर से मैं चंद्रहास आपका स्वागत करता हूं। आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन तब लगा था उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना, इन सभी पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं, हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि आज आप हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और ऐसा पहली बार पढ़ेंगे, ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं, आज तक आपने पढ़ा है वो बिल्कुल भूल जाना। इस क्लास को देखने के बाद में बिल्कुल भूल जाएंगे। आज आप जो पढ़ेंगे वो पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री इस टाइप से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए हरियाणा और मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों की सूची या लिस्ट। ये आज की हमारी विशेष हेडिंग होगी। हमने ऑलरेडी डाला हुआ है हरियाणा और मुख्यमंत्री, हरियाणा और मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे। आप सभी को मालूम है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, ये आप सभी को पता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। कई बार एग्जामिनर आपसे मजाक भी कर लेगा कि हरियाणा बना कब, 1 नवंबर 1966 को। तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप अपना क्वेश्चन ठीक नहीं मानना, ये पूरे क्वेश्चन, पूरे हरियाणा के क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो ठीक है, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। तो जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो विधायकों की संख्या हुआ करती थी वो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के। तो उन विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता किसे चुना था? अपना बहुमत दल का नेता उन विधायकों ने किसे चुना था? भगवत दयाल शर्मा को। किसे चुना था भैया? भगवत दयाल शर्मा। अब 1966 में जैसे ही पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, हरियाणा में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के, उन कांग्रेस के विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता भगवत दयाल शर्मा को चुना। और जैसे ही भगवत दयाल शर्मा को बहुमत दल का नेता चुना गया, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरियाणा के जो फर्स्ट सीएम थे वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा। इनके नाम से रोहतक में मेडिकल कॉलेज भी है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये भगवत दयाल शर्मा कहां से थे तो आप बताएंगे बेरी से। और बेरी जो कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जो बेरी झज्जर से थे। जो बेरी झज्जर के अंदर भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है, भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पड़ता है? बेरी झज्जर में। याद रखिएगा, हरियाणा में प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी झज्जर में, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर में। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है? बेरी झज्जर से। और आप ये भी बताएंगे साथ के साथ में कि जो हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बना था वो भगवत दयाल शर्मा, वो भी कहां से था? तो आप बताएंगे बेरी झज्जर से हुआ करता था। क्लियर है? देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देकर बैठे। आज जो मुख्यमंत्री आप पढ़ेंगे ना, आज से पहले इस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री पढ़े ही नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो देखें, आपने देखा कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय सबसे ज्यादा जो विधायकों की संख्या थी वो कांग्रेस के विधायक, और उन्होंने अपना बहुमत दल का नेता भगवत दयाल शर्मा को चुना था। लेकिन उसी समय कांग्रेस के 3-4 बड़े पावरफुल नेता हुआ करते थे, जिसमें नाम आता है चौधरी देवीलाल का, जिसमें सर छोटूराम के भतीजे श्रीचंद का नाम आता है, और चांदराम। याद रखिएगा, जिसमें नाम आता है किसका? चौधरी देवीलाल का, श्रीचंद जो सर छोटूराम के भतीजे थे उनका, और उसके बाद में नाम आता है चांदराम। ये उस समय कांग्रेस के पावरफुल नेता हुआ करते थे। अब 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा बना, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बना कांग्रेस के विधायकों के बहुमत से। तो श्रीचंद, चौधरी देवीलाल और चांदराम उस समय ये भी विधायक हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई भगवत दयाल शर्मा यदि हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है तो मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रियों की जो सूची बनेगी, कैबिनेट मंत्रियों की जो सूची बनेगी, उनमें तुम्हारा भी नाम आएगा, तुम भी मंत्री बन जाओगे। लेकिन भाई साहब, जैसे ही भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद में जो कैबिनेट मंत्रियों की सूची बनती है उनमें इनका नाम नहीं आया।
उनमें इनका नाम नहीं आया। किसका नाम नहीं आया? चांदराम का, श्रीचंद का, चौधरी देवलाल का इनका नाम नहीं आया। अब भाई साहब इनका नाम नहीं आया तो ये मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा से हो गए नाराज। और जो सबसे पहले नाराजगी जताई थी वो किसने जताई थी? चांदराम ने जताई थी। चांदराम और भगवत दयाल शर्मा के बारे में ऐसा समझा जाता था कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसा समझा जाता था कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हालांकि जब कैबिनेट मंत्रियों में चांदराम का नाम नहीं आया तो उस समय चांदराम ने कहा था भगवत दयाल शर्मा से कि ऐसे तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी नहीं चल पाएगी। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने इनकी बात नहीं सुनी। अब चांदराम ने क्या किया कि चांदराम ने अपने साथ में कांग्रेस के 17 विधायकों के साथ में इस्तीफा दे दिया। अब चांदराम ने अपने साथ कांग्रेस के 17 विधायकों के साथ में इस्तीफा देकर या अपने साथ कांग्रेस के 17 विधायकों को लेकर और ये किसके पास में चले गए? राव बीरेंद्र सिंह के पास में चले गए। राव बीरेंद्र सिंह, अब जैसे ही राव बीरेंद्र सिंह के पास में ये गए 17 विधायकों के साथ में, तो राव बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के अंदर सरकार बना ली और सरकार गिर गई किसकी? भगवत दयाल शर्मा की। भगवत दयाल शर्मा जो 1 नवंबर 1966 से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और ये मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। मार्च 1967 के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह। किसके सहयोग से बने थे? चांदराम और इसके साथ में जो 16-17 विधायक थे उनके सहयोग से बने थे। चांदराम ने कांग्रेस पार्टी या उसका साथ भगवत दयाल शर्मा का साथ क्यों छोड़ा था? क्योंकि चांदराम को कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, उसके कारण इनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में ये अपने सभी विधायकों के साथ में राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी के अंदर शामिल हो गए। राव बीरेंद्र सिंह से हाथ मिला लिया। अब जैसे ही इनसे हाथ मिलाया तो भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिर जाती है। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं और भगवत दयाल शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटते हैं प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलता है, प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री मिलता है और उस दूसरे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। इनकी एक पार्टी भी हुआ करती थी जिसमें नाम आता है हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी? तो आप बताएंगे राव बीरेंद्र सिंह की हुआ करती थी। हरियाणा विकास पार्टी यदि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप बता देना चौधरी बंसीलाल की, विकास पुरुष की, आधुनिक हरियाणा के निर्माता की, लौह पुरुष की पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विकास पार्टी। लेकिन हरियाणा विशाल पार्टी जो राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी थी और हरियाणा विशाल पार्टी जिसका जो चुनाव चिन्ह था वो उगता हुआ सूर्य। हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हुआ करता था? तो आप एक ही आवाज में बोलेंगे कि उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य। वैसे उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो आप बता देना जापान को कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। लेकिन उगता हुआ सूर्य किसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था? हरियाणा विशाल पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी का। अब जैसे ही प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बने तो यहां से तुरंत एक प्रश्न निकल कर आ गया और वो प्रश्न क्या निकल कर आया कि हरियाणा प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी, हरियाणा प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो कौन हुआ? राव बीरेंद्र सिंह। अब राव बीरेंद्र सिंह के साथ में चांदराम शामिल हुआ तो राव बीरेंद्र सिंह ने कहा होगा कि भाई आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। तो राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में पहली बार कोई डिप्टी सीएम बना था। राव बीरेंद्र सिंह की सरकार के अंदर पहली बार कोई डिप्टी सीएम बना था, पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बना था। हरियाणा का पहली बार उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम किसकी सरकार में बना था? राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में, जो पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था, जो हरियाणा विशाल पार्टी से था और प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम, प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री कौन बना था? तो आप बताएंगे चांदराम। कौन बना था भैया? चांदराम।
क्या कौन बना था? चांदराम। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखी। काफी विधायक इनके साथ में थे। तो राव वीरेंद्र सिंह ने इनको पहला प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया था। तो याद रखिएगा, प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह और प्रदेश का पहला जो डिप्टी सीएम है वो कौन बना था? चांदराम बना था। किसकी सरकार में? राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में। अब होता क्या है, राव वीरेंद्र सिंह की सरकार चल रही थी, उसी टाइम हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह की सरकार के बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब जैसे ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगता है, चांदराम जो हुआ करते थे प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम, ये राव वीरेंद्र सिंह का साथ छोड़कर चौधरी देवीलाल के साथ में चले जाते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं हम आपको, हरियाणा के अंदर जो पहले डिप्टी सीएम थे चांदराम, जो राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में बने थे, मार्च 1967 के अंदर की घटना है। जैसे ही 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर, तो होता क्या कि चांदराम राव वीरेंद्र का साथ छोड़कर किसके साथ चले जाते हैं? चौधरी देवीलाल के साथ में चले जाते हैं। तो ये याद रखें। उसके बाद में देखते हैं, एक बार साफ कर देते हैं बोर्ड को, उसके बाद आगे देखें। तो ये क्लियर है, हरियाणा का पर पहला जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? भगवत दयाल शर्मा, दूसरा राव वीरेंद्र सिंह, और प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम कौन बना था? तो आपने याद रखना, चांदराम। उसके बाद में हरियाणा के अंदर पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, वो राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर। पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया, और ये राष्ट्रपति शासन रहा था 21 मई तक रहा था, लगभग 21 मई 1968 तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। याद रखिएगा, 1967-68 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, नवंबर के समथिंग लगा था, मई तक रहा था, 21 मई 1968 तक, 1968 तक राष्ट्रपति शासन रहा था। अब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय हरियाणा के सीएम कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे, राव वीरेंद्र सिंह। कौन हुआ करते थे? राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा में राष्ट्रपति शासन का जिक्र कर रहे हैं हम। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो याद रखिएगा, नवंबर 1967 से मई 1968 तक। उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश का गवर्नर कौन था? राज्यपाल कौन था? तो आप बताएंगे, BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो आप बताएंगे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। लेकिन उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय देश में प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे, इंदिरा गांधी। तो ये चारों पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। देश में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा राव वीरेंद्र सिंह की सरकार के बाद, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के बाद। और जब राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा पहली बार, तो उस समय सीएम राव वीरेंद्र सिंह, गवर्नर BN चक्रवर्ती, और याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट कौन थे? तो जाकिर हुसैन, और PM कौन हुआ करते थे? इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अब 1968 के अंदर 21 मई 1968 को 21 मई 1968 को जैसे ही हरियाणा से राष्ट्रपति शासन हटता है, जैसे ही हरियाणा से राष्ट्रपति शासन हटता है 1968 के अंदर, 1968 के अंदर प्रदेश को तीसरा सीएम मिलता है। और प्रदेश को तीसरा सीएम कौन मिला? तो आप बताएंगे, बंसीलाल। कौन बना? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना? बंसीलाल बना। बंसीलाल के बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना? तो आप बताएंगे, बनारसी दास गुप्ता। कौन बने भैया? बनारसी दास गुप्ता बना। और बनारसी दास गुप्ता बनने के बाद प्रदेश में फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। अब देखिए, आपको ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, इस दिक्कत का सॉल्यूशन भी आपके पास में ही है। आप मेन पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा। सारे पॉइंट नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट है उनको लिखते हुए चलिएगा। वो बहुत आसान थे, ये बहुत थोड़े से दिक्कत है, तो कोई बात नहीं है, इस दिक्कत का सॉल्यूशन भी आपके पास में है। मेन पॉइंट जो है, अच्छे जो पॉइंट है, उन पॉइंटों को आप लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ में, ठीक है। सब कुछ ना लिखें तो ये सारे
ये लिखते हुए चलिएगा जैसे हम बता रहे हैं। अब जैसे ही 21 मई 1968 के अंदर राष्ट्रपति शासन हटता है हरियाणा से, तो उसके बाद में तीसरा मुख्यमंत्री बना बंसीलाल, उसके बाद में बना बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता जैसे ही बनता है तो प्रदेश के अंदर 1977 में, अप्रैल 1977 से और जून 1977 तक फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। प्रदेश के अंदर दूसरी बार जो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में। लगभग अप्रैल से और जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन चलता है। अब इस राष्ट्रपति शासन से भी 4 पॉइंट बनेंगे। राष्ट्रपति शासन जब दूसरी बार लगा था, उस समय हरियाणा के जो सीएम हुआ करते थे वो बनारसी दास गुप्ता हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बनारसी दास गुप्ता हुआ करते थे। इस समय हरियाणा के राज्यपाल पूछे तो आप बताएंगे जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी ये हरियाणा के राज्यपाल थे जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे बीडी जत्ती। उस समय कौन हुआ करते थे? बीडी जत्ती हुआ करते थे। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो आपने याद रखना है मोरारजी देसाई। जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उस समय प्रधानमंत्री बनारसी दास उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बीडी जत्ती, और याद रखना है सीएम बनारसी दास गुप्ता और गवर्नर जय सुखलाल हाथी थे। 2 बार राष्ट्रपति शासन पड़ा है। अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर 1977 में समाप्त हुआ, जैसे ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ 1977 में, 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री बने? चौधरी देवीलाल। देखिए बनारसी दास गुप्ता चौथे नंबर के थे, राष्ट्रपति शासन लग गया, 5वें नंबर के बन गए कौन? चौधरी देवीलाल। 1977 में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई थी। हरियाणा में 81 से विधानसभा की सीटें 90 की गई थी 1977 में। ये प्रश्न अभी अभी पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर। हरियाणा में सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई 1977 में। 1977 में राष्ट्रपति शासन के बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना, और चौधरी देवीलाल ने 90 सीटों में से रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी, 85 रिकॉर्ड सीटें जीती थी। तो आप ये याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बना 1977 में पहली बार। जब चौधरी देवीलाल 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उस समय प्रदेश का दूसरा डिप्टी सीएम बना था, और उसमें नाम आता है मंगल सेन का। पहला तो आप पढ़ चुके हैं चांदराम, जो राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में था। अब प्रदेश का दूसरा डिप्टी सीएम बना है, और प्रदेश का दूसरा डिप्टी सीएम कौन बना है? तो आप बताएंगे मंगल सेन। और उस समय मुख्यमंत्री कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने थे। अब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, इसके शासनकाल में मंगल सेन बने, डिप्टी सीएम बने थे, डिप्टी सीएम। अब चौधरी देवीलाल के बाद में कौन बनता है? तो उसमें नाम आता है भजनलाल का। उसके भजनलाल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। उसके बाद में किसका नाम आता है? तो उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे बंसीलाल का। चौधरी देवीलाल 1977 में बने, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने भजनलाल, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बने बंसीलाल। उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल। और उसके बाद में फिर से बने चौधरी देवीलाल। तो एक बार बोर्ड को साफ कर दे, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। बच्चे क्लियर करना है, आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देकर बैठ जाइए। हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियां हैं, मुख्यमंत्रियों की जो सूची है आपको बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए आपको। देखें, राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, उसके बाद मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल के बाद में भजनलाल, भजनलाल के बाद में चौधरी बंसीलाल। अब एक बार बोर्ड को साफ कर देते, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखें आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं वो सभी डाउट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ऐसा आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है, आप पहली बार मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं ऐसे।
अब देखिए 1977 में चौधरी देवीलाल बना था, उसके बाद में कौन बना था तो आप बताएंगे भजनलाल बना था। और भजनलाल के पॉइंट की बात करें, भजनलाल के बाद में कौन बना था तो आपने याद रखना है बंसीलाल। और बंसीलाल के बाद में फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बना चौधरी देवीलाल। और ये घटना कब की है तो याद रखिएगा 1987 की घटना है। 1977 में पहली बार चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बना और उसके बाद में बना भजनलाल, उसके बाद में बंसीलाल, उसके बाद में 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल जब हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत 1987 में मात्र 100 रुपए से हुई थी और चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री 1987 के अंदर ही बना था। ये याद रखना आपने। अब चौधरी देवीलाल जैसे ही मुख्यमंत्री बना दूसरी बार, तो इसके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश का तीसरा डिप्टी सीएम बनाया गया। अब तीसरा डिप्टी सीएम किसे बनाया गया था? बनारसी दास गुप्ता को। जब चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इनके शासनकाल में दूसरा डिप्टी सीएम बना था मंगल सेन। जब चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इनके शासनकाल में तीसरा डिप्टी सीएम बना था बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता का आपने एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि हरियाणा का वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में उप मुख्यमंत्री रहा। हरियाणा का वह व्यक्ति जो पहले उप मुख्यमंत्री और बाद में उप मुख्यमंत्री रहा, बनारसी दास गुप्ता। क्योंकि ये बनारसी दास गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री बन चुका है जब हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 से पहले। 1977 के अंदर बनारसी दास गुप्ता ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये याद रखना है। तो हरियाणा का ऐसा व्यक्ति जो पहली बार मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद में वो उप मुख्यमंत्री बना, बनारसी दास गुप्ता। अब 1987 के अंदर देवीलाल बने। चौधरी देवीलाल है, ये 1987 से लेकर और कब तक रहे थे? 1989 तक ये हरियाणा के क्या रहे थे तो आप बताएंगे हरियाणा के सीएम रहे थे। लेकिन 1989 के अंदर इसे देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्हें देश का उप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और देश के छठे उप प्रधानमंत्री बने थे 1989 के अंदर चौधरी देवीलाल। अब जब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उस समय ये ऑलरेडी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब जैसे ही चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भाई साहब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। अब जैसे ही चौधरी देवीलाल ने 1989 के अंदर मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उसके पद छोड़ने के बाद में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया ओम प्रकाश चौटाला को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब चौधरी देवीलाल 1989 में देश के छठे डिप्टी पीएम बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को बनाया गया। अब चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 1989 में चौधरी देवीलाल के बाद, तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे कहीं से भी। अब भाई साहब 6 महीने के अंदर विधायक होना जरूरी है या उसके लिए चुनाव होंगे, तो भाई साहब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए महम विधानसभा से चुनाव हुए। ओम प्रकाश चौटाला के लिए महम विधानसभा से चुनाव हुए। अब कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन इनका विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये विधानसभा का सदस्य थे नहीं, तो इनके लिए महम विधानसभा के अंदर चुनाव हुए। महम जिसका पुराना नाम महेस्त है और महम जो रोहतक के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। महम सरकारी चीनी मिल 1991 1992 के अंदर बनी थी, 1991 और 92 के अंदर बनी थी। अब जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए महम के अंदर विधानसभा के अंदर चुनाव हुए, तो महम में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन चुनावों के अंदर भाई साहब गोलाबारी हुई थी, मतलब गोलियां चली थी उन चुनावों के अंदर। महम चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर गोली चली थी। अब उन चुनावों के अंदर जैसे ही गोली चली, चुनावों की चर्चा पूरे देश में चलने लगी। चुनाव की चर्चा पूरे देश में क्यों चलने लगी? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल का बेटा था और चौधरी देवीलाल उस समय पूरे भारत के छठे डिप्टी पीएम थे। अब
उनके बेटे के चुनाव के अंदर गोली इन्होंने चलवा दी, बेटे के चुनाव के अंदर गोलियां चल गई है, तो इस चुनाव की चर्चा पूरे देश के अंदर होने लगी। केंद्र सरकार का दबाव, केंद्र सरकार का दबाव बढ़ने लगा किसके ऊपर, तो याद रखिएगा चौधरी देवीलाल के ऊपर। और जैसे ही केंद्र सरकार का दबाव बढ़ने लगा, उस समय जो हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उनका दबाव भी चौधरी देवीलाल के ऊपर बढ़ने लगा। तो चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अपने विश्वास पात्र पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मिनिस्टर मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। किसको बनाया? मास्टर हुकम सिंह। मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया ओम प्रकाश चौटाला के बाद में। अब मास्टर हुकम सिंह कुछ समय तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। मास्टर हुकम सिंह के बाद में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर से ओम प्रकाश चौटाला बना। अब ओम प्रकाश चौटाला जैसे ही मास्टर हुकम सिंह के बाद में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था ओम प्रकाश चौटाला, उस समय मास्टर हुकम सिंह को चौथा प्रदेश का चौथे नंबर का डिप्टी सीएम बनाया गया था। प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है फोर्थ नंबर का, वो कौन बने थे? मास्टर हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में। 1989 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। विधायक कहीं से नहीं थे। महम में चुनाव हुए, चुनाव में गोली चली, गोली चलने के बाद चुनाव की चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में चौधरी देवीलाल के ऊपर दबाव बढ़ा तो ओम प्रकाश चौटाला को भाई साहब पद से हटा दिया। और जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला को पद से हटाया, मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। अब फिर से ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो मास्टर हुकम सिंह को डिप्टी सीएम बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री बने थे? तो आपने याद रखना है कौन से नंबर के? तो चौथे नंबर के। अब ओम प्रकाश चौटाला के बाद में बने बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर ओम प्रकाश चौटाला बने। फिर कौन बने? तो आप बताएंगे मास्टर हुकम सिंह बने। फिर मास्टर हुकम सिंह बने। फिर कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला बने। और जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला फिर बने तो देश के अंदर हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन की चर्चा इस बोर्ड को एक बार साफ करके उसके बाद करेंगे। बच्चे आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। मास्टर हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर मास्टर हुकम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला। और उसके बाद में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। और उस राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर से मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन वगैरह की। तो देखें, हरियाणा में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, वो हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1991 में। हरियाणा में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1991 के अंदर लगा था। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र भी 1991 में बना था। महम सरकारी चीनी मिल भी 1991 में बनी थी। और मनसा देवी साइन बोर्ड और शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड भी कब बना था? 1991 के अंदर, 1991 के अंदर ही बना था। अब 1991 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? तो आप बताएंगे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। उस समय हरियाणा का जो गवर्नर है वो कौन था? तो आप बताएंगे धनिकलाल मंडल। उस समय हरियाणा प्रदेश का जो गवर्नर था वो कौन था? धनिकलाल मंडल। उस समय ये बात करें कि भारत का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वो कौन थे? तो आप बताएंगे पीवी नरसिम्हा राव। कौन हुआ करते थे? पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और उस समय यदि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पूछ ले तो आप बताएंगे एस वेंकट रमन हुआ करते थे। ये चारों पॉइंट आपने नोट कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रेसिडेंट रूल है, ये प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा। जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। गवर्नर धनिकलाल मंडल। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव भारत के। और प्रेसिडेंट डॉक्टर एस वेंकट रमन उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद में अब
राष्ट्रपति शासन लग गया। अब राष्ट्रपति शासन के बाद में जब हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री बना तो उसमें नाम आता है किसका? भजन लाल का। किसका नाम आता है? भजन लाल। उसके बाद में किसका नाम आता है? बंसी लाल। बंसी लाल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 1996 में। 1996 की घटना है जब प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जब इनके शासनकाल में शराबबंदी लागू हुआ था। 1996 से 98 तक शराबबंदी चला था। हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर से ओम प्रकाश चौटाला, फिर से ओम प्रकाश चौटाला बना। उसके बाद में नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। किसका नाम आता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिर से बना कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में, इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम, प्रदेश का 5वां जो डिप्टी सीएम है, वो प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम कौन बना था? तो प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम बना था चंद्र मोहन। ये याद रखना है सभी स्टूडेंटों ने कि बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम किसके शासनकाल के दौरान बना था? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के दौरान। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजे का मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसे भाई साहब हवा हवाई काम नहीं करेंगे, समझ में आना चाहिए। भजनलाल, राष्ट्रपति शासन के बाद भजनलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसी के शासनकाल में बना 5वां डिप्टी सीएम चंद्र मोहन। और आज की यदि बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद बात करें तो नाम आता है मनोहर लाल खट्टर। किसका नाम? मनोहर लाल खट्टर। और उसके बाद में फिर से किसका नाम? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, जिसका जन्म 5 मई को और 1954 में 1954 के अंदर निदाना खास गांव में, निदाना खास गांव रोहतक में पंजाबी समुदाय में हुआ था। ये मनोहर लाल खट्टर, जिसका जन्म 5 मई 1954 में निदाना खास रोहतक में हुआ था। और इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में दूसरी बार जब सरकार बनी है 2019 में, तो इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में प्रदेश का छठा डिप्टी सीएम, प्रदेश का 6 नंबर का, छठे नंबर का डिप्टी सीएम बना है ओम दुष्यंत चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला का पोता है दुष्यंत चौटाला। याद रखिएगा, प्रदेश का जो छठा डिप्टी सीएम है वो कौन है? दुष्यंत चौटाला है। ये आपने याद रखना, दुष्यंत चौटाला ये प्रदेश का छठे नंबर का डिप्टी सीएम है। तो बात क्लियर है बच्चे, समझ में आई? हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची आपसे समझा दी है। अब आपने यहाँ से पॉइंट क्या क्या निकालने हैं, कौन कौन से पॉइंट आपने सभी स्टूडेंटों ने पढ़ने हैं। तो पॉइंट आपने ये पढ़ना है कि प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, 6 के 6 उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आपने तैयार करनी है, 3 के 3 राष्ट्रपति शासन के सभी पॉइंट लिखने हैं। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन था, लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन था? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि सरकार बदल जाएगी, तो उसके सरकार यदि 5-6 साल यदि यहीं चलती रही बीजेपी, तो ये डाटा बदल जाएगा। तो ये सभी पॉइंट थे मुख्यमंत्रियों से सूची, सभी पॉइंट मुख्यमंत्रियों से संबंधित सभी पॉइंट हमने आपसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करे हैं। और आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा और ये क्लास भी आपको बेहतरीन लगी होगी। ये जो कक्षा, ये क्लास जो चली है, ये आपको मज़ेदार लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, अपने सभी साथियों के पास में, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नई वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सके। और आप तो आप ही हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।